हेलो बच्चों, आज फिर से हम संवेग के बारे में पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि संवेग होता क्या है। उसको हमने बताया था, क्या बताया था, संवेग जिसके द्वारा वह गुण, वह क्रिया जिसके द्वारा हमारे अंदर के वेग बढ़ जाते हैं, जिससे हम उत्तेजित दशा में हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो संवेग के बारे में, संवेग की परिभाषा को हमने पिछली क्लास में चर्चा की हुई थी और यहाँ पर लिख करके विद इन राइटिंग में आपको दिया हुआ था। अब उसके बाद हम अगला टॉपिक संवेग के प्रकार के बारे में लेके आए। संवेग कितने प्रकार का होता है, क्या लेकर के आए, संवेग कितने प्रकार का होता है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, संवेग के प्रकार की बात की जाए तो संवेग के वैसे माना जाए तो कई प्रकार या अनेक प्रकार। संवेग के प्रकार की बात की जाए तो संवेग के जो है अनेक प्रकार माने गए, क्या अनेकों प्रकार माने गए हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रकार, उन प्रकारों में भी कुछ लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक दिया। जैसे संवेग से संबंधित जितने संवेग हैं हमारे, उससे संबंधित क्या होती है, कुछ मूल प्रवृत्तियां होती है। यहाँ लिखते हैं मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक। ये मूल प्रवृत्तियों से जो है हमारे संवेग क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। किससे, इन्हीं मूल प्रवृत्तियों से हमारे संवेग क्या जुड़े हुए होते हैं। जैसे होता क्या है कि मैकडूगल, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत की बात की जाए तो मैकडूगल किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था, मैकडूगल ने, ठीक। मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया और इन्होंने ही 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की। कितनी मूल प्रवृत्तियों की बात की, 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की। और इन्हीं 14 मूल प्रवृत्तियों में, 14 प्रकार के संवेगों का वर्णन है। कितने प्रकार का, 14 प्रकार के संवेगों का वर्णन किया गया है। इसको देखते हैं कि हमने मूल प्रवृत्ति और संवेग, 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेगों की बात की है। यहाँ पर ऑलरेडी लिख करके आया हुआ रखे हुए हैं। क्या होता है ये बताते हैं आपको। जैसे मूल प्रवृत्ति बालक के अंदर वह जन्म काल से ही प्रारंभ होता है। कुछ स्थिर मूल प्रवृत्तियां होती है, कुछ चलायमान मूल प्रवृत्तियां होती है, अस्थिर होती है। उनकी दशा और दिशा हमेशा बदलती रहती है। इसमें देखिए पलायन, नंबर 1 क्या, पलायन। पलायन से हमें क्या होता है, भय की स्थिति आती है। जब हम पलायन कब करते हैं, जब हम हमारे अंदर क्या, कौन सा भय का संवेग उत्पन्न होता है, तो हमारी मूल प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, भागने की हो जाती है। कैसी हो जाती है, भागने की हो जाती है। जैसे आप चलते रहिए, अचानक आपको सांप दिखे तो हाथ और पैर दोनों चलना प्रारंभ हो जाता है एक साथ, तेजी से भागना और धड़कन हमारी तेज हो जाती है। युयुत्सा क्या, युयुत्सा क्या है, मूल प्रवृत्ति है। उसका संवेग क्या है, उसका संवेग क्रोध है। क्या है, क्रोध है। आप तभी जब आप क्रोधित होंगे तो आपका हाथ, मुंह, कान, नाक लाल हो जाता है। निवृत्ति घृणा होती है। क्या, निवृत्ति का संवेग जो है घृणा होता है। निवृत्ति हमारी मूल प्रवृत्ति है और घृणा संवेग है। संतान कामना वात्सल्य कहा जाता है, बाल रूप माना जाता है। शरणागत, पांचवा है शरणागत। शरणागत में करुणा आती है। उसके काम प्रवृत्ति कामुकता होती है, ठीक है। इसकी काम प्रवृत्ति कामुकता होती है। बच्चे प्रायः क्लास में लोग हंसते भी हैं ऐसे वर्ड को देख करके। क्लासरूम में यहाँ जो भी जो सुनते हैं उनको अंदर अंदर जो है दिशा और दशा दूसरी तरफ, दूसरे डायरेक्शन में ही जाता है। लेकिन उनको सभी लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि कामुकता की जो बात होती है यह केवल यंग एज की बात ही नहीं होती है बच्चा। केवल यंग एज की बात नहीं होती है बच्चों, कि यंग एज में ही कामुकता की भावना हमारी प्रबल इच्छा होती है। लड़का लड़की के प्रति, लड़की लड़के के प्रति जो है क्या, प्रेमाकर्षण में आकर के जो है एक दूसरे से मतलब कामुकता की पूर्ति की इच्छा या प्रबल भावना रखते हैं। ऐसा नहीं है। कामुकता, काम प्रवृत्ति बच्चे में जो है जन्म से ही होती है। कहाँ से होती है, जन्म से ही होती है। इस चीज को याद रखिएगा। कामुकता की भावना पूछा जाएगा, अगर शैशव काल से पूछ देगा तो शैशव अवस्था आपको मारना जन्म के दौरान ही होती है, जन्म से ही होती है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना, जन्म के बाद जो है, जैसे वो बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो अपना कामुकता, ठीक, काम प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति जो उसकी होती है, इसकी भावना कैसे पूर्ति करता है, तो वह माँ के वक्ष से, क्या, माता के उदर से, वक्ष से जो है दूध पीने की जो प्रक्रिया होती है, सीधा सीधा ऐसे जानिए, वह जो स्तनपान करता है उससे अपनी अंगुलियों को मुख में डाल करके, हाथ पैर के, ठीक है, अपनी काम प्रवृत्ति। और दूसरा क्या होता है, कुछ काम प्रवृत्ति जो दूध पीने का काम होता है, अंगुलियों को चूसता है और निकालने की क्रिया को जो है कामुकता बोली जाती है, वहां से उसकी पूर्ति
हो जाती है। अगला क्या है, जिज्ञासा। क्या होती है, जिज्ञासा। जिज्ञासा से हमें आश्चर्य की स्थिति होती है। क्या होती है, जिज्ञासा से आश्चर्य की स्थिति होती है। दैन्य, दैन्य से आत्महीनता आती है। क्या आती है, आत्महीनता आती है, गिरावट की भावना। ऐसी स्थिति में अगर हमारा संवेग आत्महीनता मतलब हम अपने अंदर से कमजोर होते हैं तो दैन्य की स्थिति, हमारा मूल प्रवृत्ति क्या दैन्य हो जाएगा, बिल्कुल कमजोर हो जाता है। आत्मगौरव, आत्माभिमान। आत्मगौरव, आत्माभिमान, लोग कहते हैं ना मेरा स्वाभिमान टकरा गया, ठीक, तो वहां क्या आत्मगौरव की बात होती है। आपका गौरव कहीं कहीं टकरा रहा है, आपकी स्थिति जो है आपके सम्मान के साथ कहीं कहीं जो है स्थिति टकराती है। उसके बाद 10वां है सामूहिकता। सामूहिकता का मतलब एकाकीपन। क्या, जब आपका संवेग एकाकीपन में होगा तो मूल प्रवृत्ति सामूहिक होगी, ठीक। उसके बाद भूख, संवेग आपका भूख है, मूल प्रवृत्ति भोजन की तलाश। आप भोजन की तलाश तब करेंगे जब आपके अंदर भूख की पीड़ा होगी, आपका पेट खाली होगा और आपको वह अंदर से चलायमान करेगा कि आपको भूख लगी, भूख भोजन चाहिए ही चाहिए, तो आप भोजन की तलाश करते हैं। उसके बाद क्या है, संग्रहण। क्या है, संग्रहण। संग्रहण का अधिकार है। क्या है, अधिकार है। रचनाधर्मिता, कृतिभाव, कार्य करने की स्थिति या प्रबल क्षमता, ठीक है, या योजना, जो भावनाएं उत्पन्न होती है वह रचनाधर्मिता में स्पष्ट होती है। आपके अंदर एक कृति भाव का संवेग है तो रचनाधर्मिता, आप कोई न कोई रचना, कोई न कोई कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। आमोद आपका संवेग है और यह हास, ठीक। हास क्या है, आपका मूल प्रवृत्ति मानी जाती है। 14 मूल प्रवृत्ति है। 14 मूल प्रवृत्तियों को जो है बच्चे यहाँ किसने दिया है, यहाँ बड़े शब्द देख लीजिए, मैकडूगल महोदय ने दिया है। किसने दिया है, 14 मूल प्रवृत्तियों को मैकडूगल ने बताया है। किसने बताया है, मैकडूगल ने बताया है, ठीक है। और उन्होंने बताया 14 मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंधित होती हैं, ठीक। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 14 मूल प्रवृत्ति, 14 संवेग, वे सभी मूल प्रवृत्तियां आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जितने भी मूल प्रवृत्तियां सबका क्या है, एक न एक कोई न कोई संवेग पाया जाता है। आगे चलते हैं। ये तो हो गई, हमारे पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना विचार दिया। किसने, मैकडूगल महोदय ने बताया कि वैसे मनोविज्ञान में जो है मूल प्रवृत्तियां अनेक होती हैं, संवेग भी अनेक हो सकते हैं, लेकिन 14 मूल प्रवृत्तियां जो मुख्य मनुष्य के शरीर के अंदर या बाहर से स्पष्ट रूप से दिखती है या जाना जा सकता है, वे जो है मूल प्रवृत्तियां और संवेग कैसे एक दूसरे से जुड़े, इसको इन्होंने बताया। आगे चलते हैं। कुछ भारतीय विद्वानों ने भी मूल संवेगों के बारे में वर्णन किया है, तो देखते हैं क्या है। भारतीय विद्वानों ने मूलतः, अगर हम बताएं, कल भी चर्चा किए थे पिछली क्लास में, कल का मतलब, तो यह चर्चा किए थे कि भारतीय विद्वानों ने भी 2 ही मूल प्रवृत्तियां बताई। क्या 2 ही प्रकार के संवेग बताए इन्होंने। क्या बताए, 2 प्रकार का संवेग मुख्य रूप से। एक तो इन्होंने क्या बताया, राग का बताया, राग, और दूसरा क्या बताया, द्वेष। क्या बताया, एक राग बताया और दूसरा मुख्य प्रवृत्ति क्या बताया इन्होंने, द्वेष बताया। क्या, राग और द्वेष। यह अक्सर हमारे सामान्य भाषा में कम्युनिकेट, जिसे हम कहते हैं ना भाषा क्षमता में चलता रहता, राग द्वेष एक साथ, राग और द्वेष एक साथ शब्द जो है चलते हैं। तो इसमें क्या है, राग और द्वेष 2 ही संवेग बताए। दोनों संवेगों के बारे में एक प्रकार से भारतीय चिंतन ने संवेग के बारे में क्या बताया, राग द्वेष के बारे में। तो यहाँ पर बताते हैं, राग में जो रागात्मक होता है, क्या रागात्मक होता है, ठीक। जो भी रागात्मक क्या है, इसका मुख्य संवेग है। क्या है, पहला राग, राग से रागात्मक संवेग मुख्य संवेग है। इससे जुड़ा विवरण या संवेग क्या होता है, देखिए यह 3 पार्ट में चलता है। कितने पार्ट में चलता है, रागात्मक जो है 3 पार्ट में चलता है। एक तो चलता है अपने से बड़ों के प्रति, क्या, अपने से बड़ों के प्रति, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा है अपने बराबरी वालों से, मतलब मित्र वगैरह जो होते हैं, ठीक है, बराबरी वालों, बराबरी के मित्र इत्यादि। और तीसरा हमारा क्या है, अपने से छोटों के प्रति, क्या, छोटों के प्रति, ठीक। एक क्या है, एक हमारा मुख्य संवेग है, क्या, मुख्य संवेग है। और विवरण, हमारा मुख्य संवेग जो है किसके प्रति कैसा चलता है, एक तो चलता है अपनों से बड़ों के प्रति, दूसरा चलता है बराबरी के प्रति, तीसरा चलता है अपने से छोटों के प्रति।
तो अपने से बड़ों के प्रति जो हमारा संवेग होता है बेटा, वह क्या होता है, अपनों से बड़ों के प्रति जो संवेग उत्पन्न होता है वह सम्मान का होता है। क्या होता है, अपनों से बड़ों का सम्मान करना। ठीक। दूसरा हमारा क्या, भक्ति और श्रद्धा। क्या, भक्ति और श्रद्धा की बात चलती है। क्या होती है, अपनों से बड़ों के प्रति का जो है यह भक्ति और सम्मान, भक्ति और श्रद्धा की बात होती है। बराबरी वालों के लिए आपके लिए लिख देते हैं। क्या, बराबरी वालों के लिए क्या होता है मित्र मंडली में। ठीक। तो मित्रता प्रेम और आसक्ति की बात होती है। क्या होता है, एक तो मित्रता होती है, बराबरी के जो मित्रता होती है, दूसरा प्रेम होता है और तीसरा आसक्ति होती है। क्या होती है, आसक्ति होती है। ये तीन जो है क्या होते हैं, ये तीन संवेग उत्पन्न होते हैं अपने से बराबरी वालों के साथ। कभी कभी देखे होंगे ना, जब हम आपस में एक समान एक मित्रों के साथ काम करते हैं, स्नेह प्रेम लगाव जुड़ाव सब कुछ रहता है। क्या रहता है, अपने से बराबरी वालों के साथ सब कुछ रहता है। यहाँ तक कि मित्र का बगावत अगर माता पिता करते हैं तो बालक उग्र हो जाता है स्वभाव से, यह भी स्थिति होता है। तो वही मित्रता प्रेम और आसक्ति अपनी मित्र मंडली में रहती है लोगों बच्चों का। अगला है आपका क्या, अपने से छोटों के प्रति स्नेह होता है। क्या होता है, स्नेह होता है। ठीक। स्नेह के साथ साथ श्रद्धा होती है, नहीं श्रद्धा नहीं, सॉरी, श्रद्धा तो बड़े वाले में। ठीक है। वात्सल्य और दया की भावना होती है। क्या, वात्सल्य और दया, ये तीन भावनाएं जो है किसमें होती हैं, ये तीन भावनाएं हमारे रागात्मक संवेग में तीन प्रकार के, मतलब तीन प्रकार का विवरण दिया गया है। रागात्मक संवेग किनके किनके प्रति होता है, अपने से बड़ों के प्रति होता है, बराबरी वालों के साथ होता है, मित्र मंडली जिसे कहते हैं, और अपने से छोटों के प्रति भी होता है। तो तीनों लोगों के प्रति तीन प्रकार के रागात्मक में तीन प्रकार के संवेग, तीन संवेग निकल करके आए। क्या, सम्मान, भक्ति और श्रद्धा, बराबरी के साथ मित्रता, प्रेम और आसक्ति, छोटों के प्रति निकल कर आता है स्नेह, वात्सल्य और दया। ये तीन रागात्मक निकल करके आते हैं। देखते हैं द्वेष में द्वेषात्मक जो माना जाता है। क्या, द्वेषात्मक प्रवृत्ति जो होती है, द्वेषात्मक प्रवृत्ति भी तीन होती है। कितनी होती है बच्चा, तीन होती है। नंबर एक क्या है, नंबर एक हमारा यही अपनों से बड़ों के प्रति, दूसरा क्या, बराबरी वालों के प्रति, तीसरा हमारा है अपनों से छोटों के प्रति। ये हमारा तीन क्या विवरण है द्वेषात्मक में। ये द्वेषात्मक में हमारा विवरण है जो भारतीय, मतलब कौन बताया है, भारतीय विद्वान। क्या, भारतीय विद्वान इसको बताए हैं। ठीक ना, भारतीय विद्वानों ने केवल दो प्रकार का, क्या, केवल दो प्रकार का माना, एक राग माना, दूसरा द्वेष माना। तो रागात्मक में हमने आपको बता दिया और द्वेषात्मक संवेग में हम आपको बता रहे हैं। द्वेषात्मक संवेग भी तीन प्रकार से चलता है। क्या, अपनों से बड़ों के प्रति, बराबरी वालों के प्रति, अपनों से छोटों के प्रति। तो इसमें क्या चलता है, तो अपने से बड़ों के प्रति नंबर एक भय भी उत्पन्न होता है, कायरता भी रहती है। क्या रहती है, कायरता भी रहती है और घृणा भी रहती है। क्या रहती है, घृणा भी रहती है। तीन चीजें जो है अपनों से बड़ों के प्रति भी बच्चों में उत्पन्न होती है या लोगों में उत्पन्न होती है। दूसरा बराबरी वालों के साथ क्या चलता है, क्रोध चलता है। क्या चलता है, क्रोध चलता है, ईर्ष्या चलती है, और जलन होता है। क्या होता है, जलन होता है, जेलिस जिसे कहते हैं इंग्लिश में। बच्चियां तो विशेष रूप से लड़कियां जेलिस शब्द का प्रयोग बहुत तेजी से करते हैं, जेलिस, जेलसी, ये सब चलता है। अपनों से छोटों के प्रति क्या होता है हमारा द्वेषात्मक में, हम अगर किसी से द्वेष नफरत करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या संवेग निकल के आता है, किसके, अपने से बड़ों के प्रति निकल कर आया भय। एक तो डर लगता है, दूसरा क्या, कायरता आती है, मतलब हम किसी चीज को करने से पहले ही कतरा जाते हैं, भय के कारण जो है हट जाते, कायरता। और तीसरा घृणा उत्पन्न होती है, अगले से घृणा हो जाती है। अगला क्या, बराबरी वालों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या और जलन। अपने से बराबरी जो मित्र मंडली होते हैं, मित्रता के प्रति जो है क्रोध आता है, गुस्सा आती है, ईर्ष्या भी होती है, हट तुमसे नहीं बोलेंगे, नहीं बात करेंगे, चलो जाओ हटो, ये सब बातें चलती है। जलन भी होती है, अंदर अंदर एक दूसरे की शिकायत भी जलन वाले लोग करते रहते हैं। अगला क्या है, अगला है अपने से छोटों के प्रति। क्या, अपने से छोटों के प्रति, अपने से छोटों के प्रति क्या होता है, गर्व होता है। क्या होता है, गर्व होता है, अभिमान होता है। क्या होता है, अभिमान और
अधिकार होता है। क्या होता है? अभिमान और अधिकार होता है। ये तीन क्या है? संवेग है, द्वेषात्मक संवेग और रागात्मक संवेग। कैसे भारतीय विद्वानों ने इसको बांटा है, ठीक? तो 3 3 6 3 9 9 दूनी 18, लगभग 18 प्रकार के संवेगों को भारतीय विद्वानों ने कैसे बता दिए? केवल 2 प्रकार में, राग और द्वेष में बता दिया। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आप अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए, नोट करते रहिए। क्या है? क्रोध, ईर्ष्या, जलन क्या बराबरी वालों के साथ समतुल्यता में, मित्रता में जो है चलती है। छोटों के प्रति, जो अपने से छोटे बच्चे हैं, हमसे जो छोटे हैं, जैसे आप सब, क्या, जैसे आप सभी बच्चे हमसे छोटे हैं, तो हमको जो है आप पर गर्व होगा। क्या? आप पर गर्व होगा। आप तेजी के साथ कोई भी एग्जाम, टेट सीटेट हुआ या सुपर टेट एग्जाम बिहार का जैसे अभी आया, आप क्वालिफाई करेंगे। क्या? आप क्वालिफाई करेंगे, पास आउट होंगे। पास आउट करके आप सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जाएंगे। तो हमको क्या, जब ये चलेगा, पता चलेगा कि हमने आपके चैनल से पढ़ करके क्वालिफाई किया, तो हमको क्या होगा? गर्व होगा। गर्व के साथ क्या होगा? अभिमान होगा। हाँ, हमारे थ्रू पढ़ाया गया बच्चा जो आज इस पद पर है, या इतने बच्चे सिलेक्शन पा गए हैं। तीसरा क्या है? अधिकार की बात। क्या? अधिकार की बात। एक प्रकार से हमारा तब राइट भी बनेगा, अधिकार भी बनेगा, हम आपसे कह सकते हैं चलो अब सर्विस पे आ गए तो मिठाई तो बनती है। तो इतनी चीजें क्या है? ये चीजें अपने से छोटों के प्रति चलता है। आप लोगों के लिए, आपसे छोटे बच्चे होंगे जो परिवार में होंगे, इस चीज को आप अपने परिवार के पास पड़ोस के बच्चों पर जो है क्या एक्टिव करके, लागू करके देखिएगा। आपको साइकोलॉजी बच्चों का ही अध्ययन माना जाता है। जैसे ही आप बच्चों पर फॉलो करना शुरू करेंगे, आपको सारा चैप्टर समझ में आना वहीं से शुरू हो जाएगा। आप कुछ बच्चों को लीजिए, कुछ बच्चों को ध्यान में रखिए और अपने पास पड़ोस परिवार के बच्चों से अध्ययन शुरू करिए। आपको थियरी, मनोविज्ञान की थियरी जो है आना प्रारंभ हो जाएगी। जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए और अपने परिवार के बच्चों पर जो है अध्ययन करते चलिए। आपको ये सारी बातें समझ में आनी प्रारंभ हो जाएगी। जैसे आप सोचेंगे, जब आप बड़े हुए होंगे तो आपसे कुछ छोटे बच्चे आपके परिवार में रहे होंगे, या आपके सामने 2-4 बच्चे, 1 बच्चे 2 बच्चे जरूर क्या हुआ, जन्म लिए होंगे। जो बच्चे जन्म लिए होंगे उनके प्रति अगर आप अब समझेंगे तो संवेग कैसे, कब कौन सा संवेग उत्पन्न हुआ था, वे बातें स्पष्ट हो जाएंगी, आपको याद भी लंबे समय तक रहेंगी। चलिए तेजी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। क्या कि यही हम बताते हैं, इसी में कुछ संवेग ऐसे भी होते हैं। क्या? कुछ संवेग ऐसे भी होते हैं जो नैसर्गिक होते हैं। क्या होते हैं? नैसर्गिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? नैसर्गिक होते हैं। ठीक, जो नैसर्गिक होते हैं वे कौन से संवेग हैं? वे संयोग, जैसे नैसर्गिक संवेग भय। क्या है? भय। भय के साथ साथ क्या होगा? भय, क्रोध, आश्चर्य। भय, क्रोध, आश्चर्य। ठीक, ये क्या है? शोक, किसी को बताना नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए इसको मिटा के साफ करके ही लिखते हैं। ये क्या होते हैं? कुछ संवेग जो है हमने बताया नैसर्गिक क्रिया होती है। नैसर्गिक क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं नहीं, अस्वतः उत्पन्न होने वाली क्रिया है। कुछ संवेग क्या होते हैं जो स्वतः नैसर्गिक, कुछ संवेग क्या होते हैं? नैसर्गिक होते हैं जो स्वतः उत्पन्न होते हैं। वे कौन से संयोग? जैसे हम बता दें, उन संवेगों को आप विशेष रूप से याद करिएगा। क्या? भय हुआ, क्रोध हुआ, आश्चर्य हुआ और शोक। ये नैसर्गिक क्रियाएं होती हैं। आप भय, डर स्वतः उत्पन्न हो जाती है, अपने आप कभी भी किसी भी समय आ जाती है। क्रोध किसी भी समय उत्पन्न हो जाता है। आश्चर्य की बातें जो बच्चा कभी भी कर सकता है या आश्चर्य हो जाता है। और शोक भी कभी भी किसी के साथ कहीं भी घटित हो सकती है। और कुछ क्या होते हैं? जबकि कुछ संवेग नैसर्गिक होते हैं जो स्वतः अपने आप आ ही जाते हैं। ठीक, क्या? अपने आप अंदर से आ ही जाते हैं, उसको लाना नहीं पड़ता है। किसी को रोता देख करके बालक रोने लगता है, हंसता देख करके हंसने लगता है। क्या है? इन नैसर्गिक क्रियाएं हैं। ठीक है, क्रोध स्वतः उत्पन्न होता है, कोई उत्पन्न नहीं करवाता, अचानक से आ जाता है। भय, डर की भावना भी बच्चे में जो है ऐसे रस्सी इत्यादि को देख करके भी आ जाती है। तो ये नैसर्गिक क्रियाएं
मानी जाती है। अगला क्या है, कुछ संवेग ऐसे होते हैं, कुछ संवेग क्या है, ये तो नैसर्गिक होते हैं जो उत्पन्न हो जाते हैं स्वतः, लेकिन कुछ क्या होता है धीरे धीरे, क्या धीरे, कुछ धीरे धीरे जो है उत्पन्न होते हैं, क्या कुछ धीरे धीरे उत्पन्न विकसित होते हैं, क्या धीरे धीरे विकसित होते हैं। बच्चा क्या बच्चों, कुछ संवेग क्या होते हैं धीरे धीरे विकसित होते हैं, एक साथ अचानक सा अटैक नहीं करते हैं। क्या जैसे जैसे आपकी एज आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे संवेग क्या होते हैं बढ़ते चलते हैं, आते जाते हैं। तो धीरे धीरे जो संवेग उत्पन्न होते हैं, ठीक, वो उनका क्या होता है, उनका विकास भी धीरे धीरे होता है, उनका विकास भी क्या होता है धीरे धीरे होता है। और क्या होता है, कुछ संवेगों में जो संवेग है, कुछ संवेग जो है क्या होते हैं सुखद संवेग होते हैं, क्या कुछ हमने कल भी चर्चा किया था, फिर कुछ सुखद संवेग होते हैं और कुछ दुखद संवेग होते हैं जो धीरे धीरे विकसित होते हैं, उनका विकास धीरे धीरे होता है। उसमें कुछ सुखद होते हैं और कुछ दुखद संवेग भी पाए जाते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ निगेटिव होते हैं। जैसे पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव जो सुखद माने जाते हैं उनमें प्रेम होता है, क्या होता है प्रेम होता है। प्रेम के साथ साथ क्या होता है, प्रेम होता है, प्रेम स्नेह और मित्रता, क्या प्रेम स्नेह और मित्रता, ये क्या है ये पॉजिटिव धनात्मक, क्या सुखद धनात्मक सकारात्मक पॉजिटिव, इतने नामों से जाना जाता है। इसको क्या सुखद हो गया इंग्लिश में पॉजिटिव, धनात्मक सकारात्मक, और दुखद, दुखद का नाम क्या है, एक तो दुखद हो गया, दूसरा नकारात्मक, क्या नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है नकारात्मक होता है। अगला क्या होता है ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक, नकारात्मक ऋणात्मक दुखद, ये संयोग क्या है दुखद संवेग नकारात्मक भी होते हैं ऋणात्मक भी होते हैं। सुखद संवेग क्या होते हैं, सुखद संवेग धनात्मक होते हैं सकारात्मक होते हैं, जिसे हम पॉजिटिव वे में लेते हैं और निगेटिव वे में लेते हैं, क्या पॉजिटिव और निगेटिव बोल करके इसको प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा दुखद संवेगों में क्या हो जाता है भय आता है, क्या आता है दुखद संयोग में भय आता है, क्रोध आता है, क्या आता है क्रोध आता है, भय संवेग क्रोध और घृणा और ईर्ष्या, क्या घृणा और ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या है हमारे निगेटिव संवेग माने जाते हैं। इसको भी एग्जाम में पूछता है निम्न में से कौन सा पॉजिटिव संवेग है कौन सा निगेटिव संवेग है, तो भय क्रोध घृणा ईर्ष्या हमारा निगेटिव संवेग है। प्रेम स्नेह मित्रता ये क्या है हमारा पॉजिटिव संवेग माना जाता है। अब हम बच्चों बात करते हैं कि किस जैसे अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। अवस्था को हमने पीछे पढ़ाया हुआ था कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था या युवावस्था जिसे मान लिया जाए, वह क्या चार अवस्थाओं की बात की जाए। इन अवस्थाओं में किस प्रकार से क्या जैसे शैशवावस्था में, ठीक शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, क्या जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष भी मान सकते हैं, जन्म से 6 वर्ष, वैसे जन्म से 6 वर्ष क्या शैशवावस्था मानी जाती है, क्या शैशवावस्था मानी जाती है। अगर इसको आप देखते हैं तो 0 से 2 वर्ष पूर्व शैशवावस्था, क्या पूर्व शैशकाल, और 2 से 3 से 6 वर्ष उत्तर शैशकाल, क्या उत्तर शैश अवस्था या उत्तर शैशकाल माना जाता है, शैशवावस्था माना जाता है। तो ये तो इस शैशवावस्था के विभाजन की बात हो गई, क्या शैशवावस्था के विभाजन की बात है। यहाँ हम आपको बता दें कि शैशवावस्था में किस प्रकार से संवेग उत्पन्न होता है, हमारे संवेग किस प्रकार से। अब बच्चा जैसे जन्म लेता है, अब यहीं से सोच लीजिए आपके घर में भी बालक जन्म लिया होगा तो वह क्या था शैशव काल में था, जन्म लेने के बाद बालक क्या शैशवावस्था में हो जाता है। तो जब वह बालक शैशवावस्था गर्भावस्था के बाद उसका जन्म के उपरांत वह शैश काल में चला जाता है। अब शैश काल में उसके अंदर कौन कौन सी संवेगात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इस चीज को हम बताने चल रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको यह पहले बता दें कि मानव जीवन जो है संवेगों का बहुत ही महत्व है, क्या बड़ा ही महत्व है। संवेग हमेशा से मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। एक चीज इसको ध्यान में रखिएगा कि मानव जीवन में क्या मानव जीवन में संवेग
का महत्व है, सीधा सीधा क्या संवेगों का महत्व है या होता है। ठीक, इसमें क्या सभी मनोवैज्ञानिकों ने मान लिया क्या जन्मजात की जन्मजात, पहली बात तो है। दूसरी बात संवेग जन्मजात नहीं होते, क्या संवेग जन्मजात नहीं होते, क्या संवेग जन्मजात नहीं होते। दूसरी बात इसको याद कर रखिएगा, संवेग क्या जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि उनका विकास जो है कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। हमने पीछे भी बताया भी कि संवेगों का विकास धीरे धीरे होता है, क्या धीरे धीरे होता है। क्या संवेगों का विकास कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक, संवेगों का विकास धीरे धीरे होता है। इसके अनुसार क्या संवेग की अपनी समान प्रक्रियाएं होती है, क्या संवेगों की अपनी समान प्रक्रियाएं होती है। उन प्रक्रियाओं के द्वारा क्या किस प्रकार से संवेगों का उदय होता है उसको हम बताते हैं। तो सबसे पहले जब शिशु जन्म लेता है, क्या शिशु जब जन्म लेता है तो उसके अंदर संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है, जब शिशु जन्म लेता है तो उसके अंदर क्या होता है, संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है। शिशु संवेगात्मक व्यवहार क्या कैसा व्यवहार होता है, संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति रहती है। क्या रहती है, संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति रहती है। दूसरी बात क्या होती है कि शिशु का इसी समय जन्म के समय जैसे ही बालक जन्म जब लेता है, ठीक बच्चों, क्या अभिव्यक्ति होती है। और जैसे ही बालक क्या जन्म के समय क्या रोना, क्या रोना चिल्लाना, एक क्रियाएं होती है। क्या रोने और चिल्लाने की आवाज आती है बच्चे के मुख से। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही वह रोता है, क्या क्या करके आवाज निकालता है। क्या है, ये अभिव्यक्ति है, एक व्यवहार, उसके व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है। ठीक, तो वह क्या करता है, रोना चिल्लाना, हाथ पैर पटकना, क्या हाथ पैर पटकना, ये प्रथम दृष्टिया जन्म के बाद ही क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है, उसका संवेग है। हाथ पैर पटकने की प्रक्रिया क्या है, उसका संवेग होता है। वो अपना क्या करता है, अपने व्यवहार को इन क्रियाओं के द्वारा अपने व्यवहार, अपने संवेगात्मक व्यवहार को परिलक्षित करता है, अपने संवेगात्मक व्यवहार को वह बताने का प्रयास करता है। जन्म के समय वह इसी अंदाज में, इसी रूप में वह अपने आप को बताने का प्रयास करता है। दूसरी बात क्या होती है कि दूसरी बात कि इसमें क्या होता है कि इसके बाद होता है कि संवेग अस्थिर होते हैं। क्या संवेग अस्थिर होते हैं, क्या होते हैं, संवेग बेटा अस्थिर होते हैं। कैसे होते हैं अस्थिर, इसमें जो है बालक की इच्छा पूर्ति में जब व्यवधान उत्पन्न होता है। जैसे क्या होता है, बालक को भूख लगी है और आप उसे भोजन नहीं देंगे, क्या अब अपने से तो वह प्राप्त कर नहीं सकता, किसी के पास जा नहीं सकता, क्योंकि उस समय वह एक असहाय बालक होता है। उसका हाथ पैर ही चल सकता है, उठ सकता है, लेकिन वह चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता। मात्र अपने संवेगों के माध्यम से वह अपने को प्रकटीकरण कर सकता, अपने व्यवहार का प्रकटीकरण वह कर सकता है। तो वही संवेग अस्थिर होते हैं। क्या करता है कि जहां हाथ पैर पटक करके वह अपने आप को बता देता है, ठीक उसी प्रकार से जब उसके व्यवहार, उसके क्या इच्छा पूर्ति में क्या होता है, व्यवधान की उत्पत्ति होती है। संवेग अस्थिर होते हैं जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होता, कोई व्यवधान की उत्पत्ति होती है तो बालक क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यवधान की उत्पत्ति में बालक उत्तेजित दशा में आ जाता है या उत्तेजित हो जाता है। ठीक, और जैसे ही उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, जैसे उसको भूख लगी है, दूध नहीं मिल रहा है, तो वह उत्तेजित हो जाके चिल्लाएगा, जितना शक्ति होगी उतना शक्ति के साथ वह हाथ पैर फेंक फेंक करके चिल्लाएगा। लेकिन जैसे ही उसको भूख की आवश्यकता में दूध की प्राप्ति, मतलब उसके इच्छा पूर्ति, उसकी इच्छा क्या होती है, दूध ही, उस समय भोजन ही होता है। दूध की प्राप्ति जैसे ही वह कर लेता है, क्या दूध की प्राप्ति जैसे ही कर लेता है, यही उत्तेजना, क्या यही उत्तेजना या उत्तेजित दशा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वहां क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि संवेग अस्थिर होता है। किसी दशा में उत्पन्न होगा, उत्तेजित होगा, किसी दशा में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिसकी आवश्यकता के लिए वह उत्तेजित होगा
वह संवेग उत्पन्न होगा, उसकी पूर्ति जैसे ही हो जाएगी वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए संवेग क्या होता है, अस्थिर होता है बेटा। ठीक, और यह ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या ध्यान रखिएगा, आयु बढ़ने के साथ साथ, क्या आयु बढ़ने के साथ साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ संवेग भी बदलते रहते हैं। क्या संवेग भी बदलते रहते हैं, क्या आयु बढ़ने के साथ साथ संवेग भी बदलते रहते हैं। हमारा संवेग स्थिर नहीं रहता, इसलिए जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा संवेग जो है बदलता चला जाता है। क्या हो जाता है, बदलता चला जाता है। इस चीज को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। किस अवस्था में सब हो रहा है, सहस्वा अवस्था में हो रहा है। किस अवस्था में हो रहा है, सहस्वा अवस्था में हो रहा है। ठीक है, सहस्वा अवस्था का समय कब से है, 0 से 6 वर्ष। क्या 0 से 6 वर्ष, कहीं 5 कहीं 6 यही देता है। लेकिन जहां 6 रहेगा वहां 5 नहीं रहेगा, जहां 5 रहेगा वहां 6 नहीं पूछा जाएगा ऑप्शन में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्या 0 से 6 वर्ष। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे संवेगात्मक विकास की अभिव्यक्ति क्या होती है, धीरे धीरे जो है परिवर्तित होती है। जैसे जैसे अब संवेग बदलते रहते हैं, संवेगात्मक विकास की स्थिति क्या होती है, धीरे धीरे परिवर्तित बदलती चली जाती है। और आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जो ऋणात्मक, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों संवेग हमने बताया था, सकारात्मक नकारात्मक। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारा ऋणात्मक संवेग, क्या ऋणात्मक संवेग, ठीक, क्या हो जाएगा बेटा, घटता चला जाएगा। क्या हो जाएगा, घटता है। ऋणात्मक संवेग क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, भय, ये सब क्या होता है, धीरे धीरे डर दूर हो जाता है। जैसे एक 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 2 वर्ष का बालक जो है बिल्ली, कुत्ता, चूहा इत्यादि से डरता है। लेकिन जैसे वह 7, 8, 9, 10 वर्ष का हो जाता है, क्या भय इत्यादि समाप्त हो जाती है, वह पलायन वाली स्थिति समाप्त हो जाती है। क्योंकि अभी जान लेता है कि इससे हमें बहुत कम डर है, ये सब काटते वगैरह नहीं है। इसलिए क्या होता है, ऋणात्मक संवेग भी एज बढ़ने के साथ घटता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, कौन सा संवेग ऐसा है जो बच्चों की अवस्था के साथ साथ जो है घटता रहता है। ठीक, क्या घटता रहता है। तो इसमें सकारात्मक नकारात्मक करके पूछेगा। ठीक, तो या तो नाम ही दे देगा, भय, क्या भय, क्रोध, ईर्ष्या, ठीक, ऐसे भी करके पूछ लेगा, तो उसमें आपको लगाना होगा। तो ये आपकी स्थिति हो गई। अगली चीजें क्या है कि अगली चीज हमारी ये बच्चा महत्वपूर्ण एक मनोवैज्ञानिक है ब्रिजेश, नहीं एक कहा जाता है एक मनोवैज्ञानिक है ब्रिजेश। कौन है, ब्रिजेश, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद। एक मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक है, कौन है, ब्रिजेश महोदय है। इन्होंने कहा, क्या कहा, इन्होंने कहा कि बालक अपनी 2 वर्ष की अवस्था में, ब्रिजेश ने क्या कहा, ब्रिजेश ने कहा कि बालक अपनी 2 वर्ष से, बालक अपनी शुरुआत या प्रारंभ, ठीक है, शुरुआत के 2 वर्षों में समस्त संवेगों, दिख नहीं रहा होगा, हमारा हाइलाइटर कम चल रहा है थोड़ा सा, संवेगों को, समस्त संवेगों को प्राप्त कर लेता है। ये कौन का है, ए ब्रिजेश के, ब्रिजेश एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक, ऐसे तो आप लोगों को बहुत कम जो बुकों का अध्ययन करेंगे वहीं आप लोगों को मिलेगा। हम बता दे रहे हैं जानकारी के लिए। ब्रिजेश ने क्या कहा कि बालक अपनी शुरुआत के या प्रारंभ के 2 वर्षों में समस्त संवेगों को प्राप्त कर लेता है। क्या कहें कि अपने समस्त संवेगों को जो है 2 वर्षों में ही प्राप्त कर लेता है। ठीक, जैसे जैसे मतलब आयु सीमा बढ़ती रहती है, क्या औसत आयु बढ़ती रहती है, वैसे वैसे जो है बालक अपने संवेगों को वह प्राप्त कर लेता है। तो इनका हम आइए देख लेते हैं कि इनका संवेग कैसे चला हुआ, क्या संवेग है। जैसे एक यहाँ ले लेते हैं, आयु ले लेते हैं, और यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, संवेग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, संवेग लिख लेते हैं बेटा। और ऐसे ही सारणी बना करके हम आपको दिखला देते हैं कि जन्म के समय, क्या जन्म के समय क्या मात्र एक संवेग उत्पन्न होती है, वो हमारी होती है उत्तेजना। क्या होती है, जन्म के समय हमारे अंदर या बालक के अंदर मात्र एक
एक ही संवेग उत्पन्न होती है। पूछ लेगा जन्म के समय बालक के अंदर किस प्रकार की कौन सी संवेग पाया जाता है या कौन सा संवेगात्मक विकास रहता है, तो उस समय मात्र और मात्र उत्तेजना होती है। क्या होती है? उत्तेजना ही होता है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा जब बालक जन्म के समय उत्तेजना होती है, जब बालक 3 माह का हो जाता है, कितने माह का? 3 माह का बालक हो जाता है, तब बेटा ध्यान रखिएगा उसके अंदर एक तो उत्तेजना होती ही होती है। क्या? उत्तेजना होती ही होती है। उत्तेजना के साथ साथ 2 संवेग और उत्पन्न हो जाते हैं। वह क्या है? आनंद और कष्ट। क्या? आनंद और कष्ट या दुख, जिसे हम कहते हैं आनंद और दुख, मतलब सुख और दुख दोनों उत्पन्न हो जाते का 3 माह के बालक को जो है अब उसको सुख और दुख दोनों पता हो जाता है। ठीक। अगला क्या? 6 माह का बालक। क्या? 6 माह के बालक उत्तेजना भी होती है, आनंद भी होता है और कष्ट भी होता है। क्या? कष्ट भी होता है। अब उसको जो है 6 माह के बालक के अंदर क्या 3 प्रकार के संवेग और एक्स्ट्रा आते हैं। कौन कौन से आ जाता है? 6 माह का बालक अब उत्तेजना, आनंद, कष्ट के साथ साथ 3 संवेगों को और जान लेता है। क्या जान लेता है? क्रोध से गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है, घृणा और भय। क्या? घृणा और भय, ये तीनों संवेग उसके अंदर 6 माह के बालक को डर भी लगने लगता है, किसी से घृणा भी वह करने लगता है। ठीक। और क्रोध भी करना प्रारंभ कर देता है बालक। इसके बाद क्या है? 6 माह के बालक के बाद 12 माह का बालक। क्या? 12 माह मतलब 1 वर्ष का जब हो जाता है तो उसके अंदर ये सारे उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, भय, घृणा और भय, ये सारे संवेग होते हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त 2 और उत्पन्न 1 साल का होते होते 2 संवेग, एक तो स्नेह हो जाता है, मतलब अब बालक किसी न किसी से लगाव रखना, प्रेम करना प्रारंभ कर देता है। और दूसरा क्या होता है? उल्लास। क्या होता है? उल्लास। ठीक। ये संवेग उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। 12 अब 18 माह का बालक, कितने माह का? 18 माह के बालक के अंदर उत्तेजना, आनंद, कष्ट, प्रेम, क्रोध, भय, स्नेह, उल्लास के साथ साथ उसके अंदर जो है क्या ईर्ष्या आ जाती है। एक और जुड़ जाता है यही, ईर्ष्या की भावना बालक के अंदर आ जाता है। और 24 माह या 2 वर्ष का बालक जब होता है तो उसके अंदर उत्तेजना भी, आनंद भी, कष्ट भी, क्रोध भी, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास और ईर्ष्या भी। क्या? ईर्ष्या, यही क्या होते हैं? ब्रिजेश ने इन्हीं क्या बताया? इन्हीं संवेगों की उत्पत्ति के लिए बताया कि जब बालक अपने शैशव काल में होता है तो अपने लगभग प्रारंभ के 2 वर्षों में सारे संवेगों की प्राप्ति कर लेता है। 2 वर्ष तक बालक क्या करता है कि उसके सभी मुख्य या सारे संवेग जो होते हैं क्या उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही मुख्य संवेग क्या? उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास और ईर्ष्या उसके 2 वर्ष का होते होते उसके अंदर उपज जाती है, उत्पन्न हो जाती है बच्चों। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक है फ्रायड। कौन है? मनोवैज्ञानिक फ्रायड है। कौन है? मनोवैज्ञानिक फ्रायड की बात करते हैं। क्या? मनोवैज्ञानिक फ्रायड है। इन्होंने क्या बताया? फ्रायड ने क्या बताया? फ्रायड ने भी संवेगों के बारे में बतलाया हुआ है। इन्होंने क्या बताया कि शिशु जो है शिशुओं में, बच्चों में, शिशु में आत्म प्रेम की भावना होती है। किसकी? आत्म प्रेम की। किसकी भावना होती है? आत्म प्रेम की भावना होती है, जिसे हम नार्सिसिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? नार्सिसिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म कहते हैं, जिसे हम नार्सिसिज्म कहते हैं। नार्सिसिज्म की स्थिति क्या होती है कि इनके अनुसार इन्होंने जो माना कि बालक 4-5 वर्ष, क्या 4 या बालक 4 या 5 वर्ष में क्या इन्होंने क्या माना? बालक 4 या 5 वर्ष बाद, ठीक, शिशु में या बालक में 4 या 5 वर्ष बाद नार्सिसिज्म की भावना, आत्म प्रेम की जो भावना चलती है, उन्होंने यह बताया कि शिशु में 4 या 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है? हाँ, मातृ या पितृ प्रेम, क्या माता या पिता
के प्रति प्रेम और हाँ, माता और पिता के प्रति प्रेम एक इसमें होता है, शिशुओं में नहीं, बालक और बालिका दोनों में होता है। क्या? बालक और बालिका दोनों में होता है। यहाँ होता क्या है, एक्चुअली यहाँ होता यह है बच्चों, आप लोग देखिएगा, यहाँ लिखते हैं और लिख करके टॉपिक को यहीं आज समाप्त करेंगे। यही लिखते हैं क्या कि फ्रायड महोदय ने यह बताया जब बच्चा 4 या 5 वर्ष का होता है, जब बच्चा या बालक 4 या 5 वर्ष का होता है तो वह प्रारंभ में बच्चों के अंदर क्या होता है, नार्सिसिज्म की अवस्था होती है। क्या होती है? आत्म प्रेम की भावना होती है। वह आत्म प्रेम 4 या 5 वर्ष के अंदर बच्चों लड़के और लड़कियों में जो है क्या, लड़कियों में, बालिका में जो है भावना ग्रंथि, क्या बालिकाओं में जो है भावना ग्रंथि मानी जाती है। कौन सी? भावना ग्रंथि होती है। ठीक, भावना ग्रंथि की उत्पत्ति होती है। या भावना ग्रंथि क्या माना जाता है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। क्या? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है बेटा। यह ग्रंथि कैसी होती है? बालिकाओं में पाई जाती है और यह पिता के प्रति प्रेम, बालिकाओं का किसका? पिता के प्रति प्रेम अधिक होता है। किसके प्रति? बालिकाओं का पिता के प्रति प्रेम या लगाव अधिक रहता है। ठीक, क्या? पिता के प्रति प्रेम या लगाव अधिक रहता है। वहीं बालकों में क्या होता है? बालक में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? भावना ग्रंथि, ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या? ओडिपस कॉम्प्लेक्स कही जाती है, भावना ग्रंथि होती है। इसमें क्या होता है? और ओडिपस कॉम्प्लेक्स में बच्चों जो है बालक का लगाव किससे होता है? अपनी माता से होता है। क्या होता है? माता से लगाव अधिक होता है। क्या होता है? माता से लगाव अधिक होता है। माता से लगाव क्या होता है? ऑडिपस में जो है बालकों का प्रेम अपनी माँ से होता है और इलेक्ट्रा में क्या होता है कि बालिकाओं का प्रेम अपने पिता से अत्यधिक होता है। यह कब होता है? या 4-5 वर्ष की अवस्था में जो है बच्चों के प्रति जो है ऐसा बच्चे और बच्चियों में देखा जाता है। ठीक, ये भावना विरोधी कहा जाए कि एक ग्रंथि विरोधी भावनाएं जो है बच्चे और बच्चियों के अंदर उपस्थित होते ही होते हैं। यह समय ही ऐसी होती है 4-5 वर्ष का कि यह बच्चों के अंदर पाया ही पाया जाता है, चाहे कोई भी बालक हो, इस प्रक्रिया से हुए बिना आगे की प्रक्रिया में नहीं गुजरता है। ठीक, इसके बाद यहीं पर हमारा शैशवावस्था समाप्त होता है। आगे कल लेकर के आएंगे हम आपको क्या, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है, किस प्रकार की संवेगात्मक क्रियाएं बालकों के अंदर पाई जाती हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को जो है देखते रहिएगा, नोट करिएगा, जहां कुछ कमी पाइएगा धड़ल्ले के साथ जो है मैसेज करिए। हमको फोन कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बता सकते हैं आप, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। यह बच्चों हमारा आप लोगों से जो है क्या है, यही आप लोगों की फीस है। क्या है? यही आप लोगों से हमारी फीस है। इसी को समझिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जितना करेंगे वही हमको मिलता जाएगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, अगर इसको मैं इसी टाइप से चलाता रहा, पढ़ाता रहा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की क्लासों के लिए, तो कभी भी इस चैनल को मैं फीस के ऊपर जो है लागू नहीं करूंगा। फ्री में जो है इसको पठन पाठन के लिए रखूंगा और सदैव यह चैनल फ्री में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की परीक्षाओं की तैयारी करवाता रहेगा। ये हमारा आप लोगों से वादा है। इसलिए इस चैनल को तेजी के साथ आगे बढ़ाइए और हम आप लोगों के बीच में और विषय को कुछ समय में ले आने वाले हैं, उसको ले आएंगे, आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए साइकोलॉजी का आनंद लीजिए, मनोविज्ञान का, और बीच बीच में मैथ का चैनल भी, मैथ पर भी मैडम आती हैं, कुछ न कुछ ट्रिकी मैथ या सब्जेक्टिव मैथ आप लोगों को दे करके जाती है। उसको मतलब बिल्कुल बेसिक मैथ जो है मैम बिल्कुल बेसिक ले आते हैं, जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, वहां से अध्ययन करके वे बताती हैं कि बेसिक तरीके से बच्चों को समझ में आ जाए। थैंक यू बच्चों, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए।